यह उस जमाने की बात है जब किसी की सच्चाई तोलने के लिए तराजू नहीं, दिल दरकार होता था, और एक शख्स के दिल ने पूरी बस्ती को बदल दिया। यह कोई कहानी नहीं, ये वो सच है जो वक़्त की तहों में दफन हो चुका है। आज से 8000 साल पहले, जब बगदाद एक खामोश मिट्टी का शहर था, जहां चिरागों से रातें रोशन होती, जहां सच्चाई के सौदागर कम थे, लेकिन एक शख्स जिसके पास न माल था न ताकत, सिर्फ एक ईमान था, उसकी सच्चाई ने पूरे शहर का रुख मोड़ दिया। यह किस्सा उसी दिल वाले इंसान का है। सुनना जरूर, क्योंकि यह तुम्हें बदल सकता है। किस्सा शुरू होता है बगदाद के शुमाली किनारे पर, जहां दरियाए दजला का साया पड़ता था। एक छोटे से गांव में आदम नाम का एक नौजवान लकड़हारा रहता था। आदम दिन भर तपते सूरज में जंगल के दरख्तों से लकड़ियां काटता और शाम को बाजार ले जाकर चंद सिक्के कमा लेता। उसका हाल इतना बुरा था कि बाज दिन खाली पेट सोना पड़ता, मगर कभी हराम का लुक़मा न चखा। चेहरे पर हमेशा सुकून रहता, क्योंकि वो अपने रब पर भरोसा रखता था। आदम का झोंपड़ा मिट्टी और खजूर की शाखों से बना था, जहां उसका बूढ़ा बाप इमरान बिस्तर पर पड़ा रहता, जो चलने के काबिल नहीं था और कई दिन से बुखार में मुबतला था। आदम रोज शाम को घर वापस आकर बाप के पांव दबाता, दवा पिलाता और जो भी मयस्सर होता, सूखी रोटी या उबली हुई बजाय का बदमजा सब्जियां पका कर खिलाता। इमरान अक्सर कमजोर आवाज में कहता, बेटा तू सच्चा है, मेहनती है, रब तेरा अजर छुपा के नहीं रखेगा, बस सब्र कर। एक दिन किस्मत उसके लिए आजमाइश बन गई। जंगल में एक दिन जब आदम लकड़ियां काट रहा था, उसकी नजर झाड़ियों में चमकती एक चीज पर पड़ी। वो करीब गया तो देखा कि एक कदीम चांदी की अंगूठी मिट्टी में दबी हुई चमक रही थी, जिस पर नायाब नीलम जड़ा था और उस पर कोई अजीब सा निशान कुंदा था। शायद किसी बादशाही खजाने का हिस्सा था जिसकी मुहर लगी हुई थी। एक पल को वो हैरत में गुम रहा, फिर जैसे दिल ने जोर से धड़का, ये मेरा नहीं, ये किसी की अमानत है, और अमानत में खयानत ईमान को जला देती है। यह ख्याल आते ही उसने अंगूठी को अपनी थैली में रखा और इरादा कर लिया कि वो इसे शाम को इमाम मस्जिद को सौंप देगा। मगर उसी शाम एक बड़ी आजमाइश इंतजार कर रही थी। जब वो घर लौटा तो उसके वालिद इमरान का चेहरा जर्द था, जिस्म बुखार से तप रहा था और सांसें हाँप हाँप कर चल रही थीं। आदम की आंखें लरज गईं, दिल अंदर से हिल गया। बाप की हालत बदतर हो चुकी थी और दवा के लिए घर में 1 टका भी नहीं था। चिराग की हल्की रोशनी में आदम बाप का पसीना साफ करता रहा और बैग में रखी अंगूठी उसे जलती हुई महसूस हुई। दिल में जंग छिड़ गई। अगर इसे बेच दूं तो दवा आ सकती है, पर क्या मैं रब की नजर से बच जाऊंगा? रात भर वो जागता रहा, दुआ करता रहा, बाप के पास बैठा रहा। सुबह होने से पहले खामोशी से उठा, थैली संभाली और सीधा मस्जिद की जानिब चल पड़ा। ये अंगूठी, जो आजमाइश भी थी और दरवाजा भी, सच की राह पर चलने वालों के लिए जमीन तंग हो सकती है, मगर आसमान हमेशा खुला रहता है। चंद दिन बाद जब आदम मामूल के मुताबिक बाग की देखभाल कर रहा था, तो एक शाम बाग का मालिक, जिसका नाम बुरहान था, उसने आदम को अपने हुजरे में बुलाया और कहा, आदम, तुम सिर्फ मेहनती नहीं, सच्चे भी हो। मैं चाहता हूं कि तुम सब मजदूरों के नगरा बन जाओ। रोज का हिसाब किताब संभालो, उनके खातों पर नजर रखो और हर काम की रिपोर्ट मुझे दो। आदम का दिल कांप उठा। जनाब, मैं तो अनपढ़ हूं, इतने बड़े काम का अहल कहां? बुरहान हंसा और बोला, सच्चा ईमान सबसे बड़ी तालीम है। अब आदम सिर्फ लकड़ी काटने वाला नहीं, बल्कि तमाम मजदूरों का नगरा बन चुका था। मगर अब आदम को सामना था हसद की आग और एक साजिश की चिंगारी का। मगर हर रोशनी के पीछे एक साया भी छुपा होता है। जाबिर नामी एक पुराना मजदूर, जो सालों से बाग में काम करता आया था, आदम का नगरा बनना बर्दाश्त न कर सका। उसने आहिस्ता आहिस्ता दूसरों के दिलों में शक डालना शुरू कर दिया। एक मामूली लकड़हारा आकर अब हमें हिसाब बताएगा, क्या पता हमारी अजरत का कुछ हिस्सा खुद रख ले। यह बातें कुछ मजदूरों ने हंसी में उड़ा दी, लेकिन कुछ के दिलों में कांटे की तरह पेवस्त हो गईं। रफ्ता रफ्ता ये सरगोशियां मालिक बुरहान तक भी जा पहुंची। आदम पर इल्जाम भी वो, जो अंदर तक उसका दिल छलनी कर गया। एक दिन सौदागर बुरहान ने आदम को बुलाया। सख्त लहजा, तेज निगाहें, सवाल वाज़ेह था,
क्या ये सच है कि तुम मजदूरों की मजदूरी से कुछ रोक लेते हो? आदम की आंखों में आंसू भर आए, चेहरे का रंग जर्द, आवाज लरजती हुई। जनाब, मेरी रोटी आज भी सूखी है, मगर मैंने कभी किसी का हक नहीं खाया। जो कुछ है वो रब का दिया है, और जो मिला नहीं उसका लालच भी नहीं। बुरहान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, कल से मैं खुद हिसाब रखूंगा। अगर तुम बेकसूर निकले तो तुम्हें वो मकाम दूंगा जो आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा, और अगर तुम पर जुर्म साबित हो गया तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। वो रात आदम पर बहुत भारी गुजरी। जब वो घर आया तो उसके बूढ़े बाप इमरान ने चेहरा देखते ही पहचान लिया कि कुछ ठीक नहीं। आदम ने सारा हाल बयान किया, फिर बाप के कदमों में सर रखकर रो दिया। अब्बा, जब सच बोलने वाला भी इल्जाम में आ जाए तो ये दुनिया कैद खाने से कम नहीं लगती। इमरान ने कमजोर हाथों से बेटे का सर थपथपाया और धीरे से कहा, बेटा, अल्लाह जब किसी को बुलंद करता है तो पहले उसे आजमाता है। बस सब्र रखो और हक पर कायम रहो। रब खामोश सदा को खूब सुनता है। सच का सूरज धुंध के पार चमका। अगले दिन बुरहान ने खुद तमाम मजदूरों से मुलाकात की। हर एक से पूछा, कितने दिन काम किया? पूरी अजरत मिली? आदम ने कुछ रोका? कुछ मजदूरों ने आदम की दयानत की गवाही दी। वो तो पहले हमारी मजदूरी बांटता था, अपनी बात में लेता था, मगर जाबिर और उसके बहकाए गए कुछ साथी उल्टे सीधे अल्फाज में शक जाहिर करने लगे। कभी कभी अजरत देर से मिली, एक बार हिसाब में गड़बड़ हुई थी। ये कभी कभी और एक बार जैसे जुमले बुरहान के दिल में कांटे बन गए। उसी शाम सौदागर ने ऐलान किया कि जब तक हकीकत सामने न आए आदम को नगरां के ओहदे से हटाया जाता है। चंद दिन बाद बुरहान एक पुराना रजिस्टर खोलकर बैठा। उसने खाते चेक किए, सफ़े पलटे, तहरीरें पढ़ी, और वो हकीकत सामने आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जिसमें साफ साफ लिखा था कि जाबिर हमेशा वक्त से पहले अजरत मांगता था, पिछला नगरा दे देता, मगर आदम ने इनकार कर दिया था। उसी दिन से आदम उसकी नजरों में खटकने लगा था। फिर जाबिर ने उसको बदनाम करने के लिए उसके खिलाफ साजिश की। अब सब कुछ वाजह हो चुका था। उसी वक्त सौदागर बुरहान ने मजदूरों को इकट्ठा किया और ऊंची आवाज में वो रजिस्टर सबके सामने खोलकर पढ़ा। जाबिर का चेहरा जर्द पड़ गया और उस दिन के बाद सबके दिल में आदम की इज्जत और भी बढ़ गई थी। मकाम बदलता है मगर सच हमेशा वहीं रहता है। सौदागर बुरहान ने आदम को देखा तो कहने लगा, जिसे मैं शक की नजर से देखता था, आज दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा उसी पर है। बुरहान ने आदम से कहा, अब तुम ही मेरे असल खातेदार हो, सिर्फ इस बाग के नहीं बल्कि मेरे तमाम कारोबार के नगरां अब तुम ही हो। आदम की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू दुख के नहीं, शुक्र के थे। मगर आदम की आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन सौदागर बुरहान ने 5 थैलियां सोने की आदम के हवाले की और कहा, इन थैलियों में 10 तोले सोना और चंद 100 दीनार हैं। इन्हें शहर में मेरे भाई की हवेली ले जाओ। ये मेरी भतीजी की शादी का ज़्यूर और चंद 100 दीनार हैं जो मेरी तरफ से उसकी शादी का तोहफा है। इस अमानत में जरा सी भी कमी बेशी नहीं होनी चाहिए और इसे वक्त पर पहुंचा देना। अमानत का बोझ कभी सोना नहीं होता, मगर उसकी कीमत दुनिया के सब खजाने भी नहीं चुका सकते। जब आदम ने 5 थैलियों को एक बड़े थैले में रखकर ऊंट पर लादा तो दिल में बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह, ये अमानत सही सलामत हकदार तक पहुंच जाए। काफिले के साथ वो शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक सुनसान मोड़ पर चंद आदमी उसके सामने आ गए। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर लहजे में मक्कारी, और आदम से कहने लगे, भाई, अगर हम एक थैली में से थोड़ा सा सोना निकाल लें तो किसी को क्या पता चलेगा? तुम तो नेक हो, तुम पर कौन शक करेगा? बस खामोश रहना, हमें और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। आदम की आंखों में सख्ती आ गई। ऊंट की लगाम को जोर से खींचा और बुलंद लहजे में कहा, जो एक बार अपना ईमान बेच देता है फिर उम्र भर अपनी नजरों से नजरें नहीं मिला पाता। नौजवान हंसकर हट तो गए, मगर जाते जाते एक ने चुपके से एक थैली निकाल ली और आदम को खबर तक न हुई। थोड़ा वजन मगर भारी इल्जाम। जब आदम शहर की हवेली पहुंचा और सोना तौलने की नौबत आई तो सब खामोश हो गए। एक थैली का वजन कम था। ताजिर के भाई ने फौरन कहा, जो जितना भोला नजर आता है अक्सर वही अंदर से चालाक निकलता है। आदम सर झुकाए खड़ा रहा। बुरहान ने नरमी से पूछा, रास्ते में कोई गैर मामूली बात हुई? कुछ शक गुजरा?
आदम ने सच्चाई से सारा माजरा कह सुनाया। जी, कुछ नौजवान मिले थे। उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की, मगर मैंने उनकी कोई बात न मानी। शायद वही कुछ कर गए हों। ताजिर के भाई ने तंजिया अंदाज में आदम से कहा। नौजवान आए, जादू किया और सोना हवा में उड़ गया। वाह आदम! मगर आदम खामोश रहा, दिल पर बोझ और आंखों में नमी। उसी वक्त बुरहान ने फैसला किया, मैं खुद जाऊंगा और वही रास्ता देखूंगा जहां से ये काफिला गुजरा था। कुछ मुहाफिजों को साथ लिया और वो जंगल के सुनसान मोड़ पर जा पहुंचा। एक मोड़ पर एक दरख्त के नीचे बैठे चंद लड़कों की उसे आवाजें आईं। ताजिर बुरहान ने आगे होके देखा तो वो लड़के आपस में सोना बांट रहे थे, जिसकी वजह से आपस में बहस कर रहे थे। ताजिर ने फौरन उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मुहाफिजों ने सख्ती से पूछगछ की तो उन्होंने डर से सच सच सब कुछ बता दिया। ये लड़के काफिलों के साथ शामिल होते, लोगों को बातों में उलझाते और उनके दूसरे साथी अमानत चोरी कर लेते, और यही उनका तरीका वारदात था। और यही उन्होंने आदम के साथ भी किया था। बुरहान के दिल में जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। हवेली वापस पहुंचकर उसने अपने सब मुलाजमीन के सामने आदम को बुलाया और बुलंद आवाज में कहा, अमीर वो नहीं जिसके पास सोना हो, अमीर वो है जिसके पास ईमान हो, और आदम तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा अमीर हो। आदम की आंखों में आंसू थे, मगर उसने आजिज़ी से कहा, अगर मेरा सजदा मुखलिस न हो तो मैं कुछ भी नहीं। बुरहान ने कहा, आदम, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शहर चलो और मेरे वहां के फैले कारोबार का सारा हिसाब किताब संभालो। तुम जैसे ईमानदार लोग नायाब होते हैं। आदम खामोश रहा, फिर घर गया और अपने बूढ़े बाप इमरान के पास बैठकर सब कुछ बताया। इमरान ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, बेटा, इज्जत और दौलत तभी खूबसूरत लगती है जब अल्लाह की रजा के साए में हो, मगर ये ध्यान रखना कि कहीं शहर की चमक और पैसा तुम्हें रब की रोशनी से दूर न कर दे। आदम मुतमिन हो गया। सुबह फज्र की नमाज पढ़कर वो बुरहान के पास आया और नरमी से कहा, जनाब, मैं शहर नहीं जाना चाहता। बुरहान चौंक गया। क्यों आदम? आदम ने धीमे लहजे में कहा, ये गांव मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ के लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। यहाँ के बच्चे मुझे अपना उस्ताद मानकर मुझसे हुनर सीखते हैं। बूढ़े लोग अपने बेटों की तरह प्यार करते हैं। अगर मैं शहर चला गया तो मेरे साथ इन सब की उम्मीद भी चली जाएगी। बुरहान की आंखें भर आईं। उसने आदम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तो फिर यूं करो, इसी गांव में एक दुकान खोलो जिसका नाम होगा आदल का तराजू और सच्चा सौदा, और उसके मालिक तुम होगे। आदम ने कहा, मैं मालिक नहीं, अल्लाह का एक मेहनतकश बंदा हूं। मालिक तो वो खुद है जो ऊपर बैठा है। ये दुकान सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं, बल्कि लोगों के लिए ईमान की राह बन गई थी, जहां सच बोला जाता था और तराजू आदल का होता था। ये सच्चा सौदा एक नई रोशनी थी। अब गांव के कोने में एक दुकान खुल चुकी थी, जहां कीमत नहीं, ईमान तोला जाता था। न वजन में कमी, न वादे में झूठ। लोग दूर दूर से आते, कोई रोटियां लाता, कोई दिल का बोझ। अब आदम सिर्फ एक दुकानदार नहीं था, बल्कि पूरे गांव की मिसाल बन चुका था। इस गांव के लोग आज भी कहते हैं, वही लकड़ियां उठाने वाला शख्स आज दूसरों के दुखी दिलों से गम और बोझ उठाता है। वक्त बदल जाता है, मकाम बदल जाते हैं, मगर ईमानदारी का रास्ता हमेशा बाकी रहता है। ऐसी कहानियां खत्म नहीं होती, बल्कि नस्लों तक चलती हैं। या अल्लाह हम सबको आदम की तरह सच्चा, साबिर और अमीन बना। आमीन। ये कहानी आज के दौर में भी एक रोशन मिसाल है और हमें ये सिखाती है कि ईमानदारी कभी पुरानी नहीं होती और सच बोलने वाले हमेशा दिलों में जिंदा रहते हैं। अगर आपको ये सबकामोज और दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये पैगाम मजीद दिलों तक जा पहुंचे। और ऐसी मजीद सबकामोज कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।